वेलकम टू बैक योर फेवरेट चैनल फन विद पुष्पेंद्र। आज हम आपको कल जहां 5 चैप्टर मैंने 5.1 एक्सरसाइज खत्म की थी, वहीं से आज मैं 5.2 एक्सरसाइज जो है वो शुरू करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। मैथमेटिक्स जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं कर पाई है, आ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए और लाइक कर दीजिए पहले सभी लोग। मार्कर रखे हो, ये रखे ला देना। तो देखिए एक्सरसाइज 5.2। पहले ये बताइए कि सभी लोगों को ठीक दिख रहा है, आवाज सही आ रही है, सब कुछ क्लियर है? सभी लोग बताइए सब कुछ क्लियर है? वीडियो साफ नहीं आ रही है। नहीं, साफ नहीं आ रही है। साफ नहीं आने का मतलब क्या है? कपड़ा लाना पड़ेगा। ये कैमरा जो है ना, इसका कवर नहीं है ना, ऐसे कैमरा गंदा हो जाता है। कपड़ा देना कोई एक। कपड़ा ही इतना गंदा है। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। हाउ मेनी टर्म ऑफ ए पी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एन ए पी 24, 21, 18 must be taken so that their sum is 78। ये एपी दी गई है और यहां मुझे अभी ये बताना है इस तरीके से कितने टर्म मुझे लेने हैं जिनका सम कितना आ जाए, 78 आ जाए, यानी एन की वैल्यू मुझे पता करनी है। सम की अगर पूछा जाएगा तो मुझे क्या पता करना है, एन की वैल्यू। तो अब देखिए इसको किस तरीके से करेंगे हम। सबसे पहले तो देखिए एस एन, यहां से एपी से मुझे क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म यानी ए। नहीं, अब तो दिख रहा होगा, अब सही है, ठीक है। ए हमें निकालना है, फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 24, कॉमन डिफरेंस डी निकालना है, कितना हो जाएगा 3, और एस एन हमारा है कितना 78। तो पैच लग गया, ठीक है। यहां एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे हम, जो होता है एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां से एस एन की वैल्यू जो दी है वो दी है 78 इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है 24 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है हमारे पास कितना 3। इनको मुझे सॉल्व करना है 28 सॉरी 78। ये एन जो है हमारे पास, इनको यहां ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां हो जाएगा एन और ब्रैकेट में 48 प्लस 3n माइनस एन। मैंने इस 3 का क्या कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। उसके बाद यहां कितना हो जाएगा 156 इज इक्वल टू 48n माइनस 3n स्क्वायर और माइनस 3n। अब क्या करना है, दोनों को मुझे सॉल्व कर लेना। बड़ी पावर को पहले लिखना है, माइनस का 3n स्क्वायर, 48 से 3 माइनस करेंगे तो प्लस का 45n और माइनस का 156, ये आया है। अब क्या करना है मुझे, ये पूरी इक्वेशन जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो 3 से इसको हम डिवाइड कर देंगे और माइनस का भी साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो 3 का जब मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा n स्क्वायर प्लस 15n, सॉरी माइनस का भी डिवाइड करना है तो साइन चेंज कर दो, माइनस हो जाएगा यहाँ, ये माइनस वाला प्लस 32। ये इक्वेशन मेरे पास मिल गई। अब देखिए इसको क्या करना है, वही फैक्टराइजेशन करना है मिडिल टर्म एक्सप्लिट से। तो मैंने बताया था
फर्स्ट टर्म और इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ रहा है 32। अब 32 के ऐसे मुझे फैक्टर लेने हैं जिनका सम या प्रोडक्ट करने से कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो हाँ हाँ, यहां लिखना चाहो आप लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई, पूरी इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब इसमें इनको मिडिल टर्म एक्समिट से करना है। अब देखिए इसको किस में तोड़ना होगा, ये आपको देखना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसको किस में तोड़ें, किससे डिवाइड करें। ये यहां पर 52 होगा, 52 होगा। जल्दी से करिए, कितना होगा जल्दी से बताइए। एक मिनट, ए कितना है हमारा, ये दिया है 2a, इनको दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा, 3n माइनस 3, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई किया ये आ गया 56, 48 माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3n। वीडियो पॉज कर दूंगा, काफी देर हो गई। सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म इज 1050, ये दिया गया है, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, और फर्स्ट टर्म कितना दिया है, 10 दिया है। फाइंड द 20th टर्म, और मुझे 20th टर्म निकालना है। ये मुझे क्या करना है, निकालना है। तो इसको देखिए किस तरीके से मैं सॉल्व करूंगा। देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म, यानी S14 दिया है आपको कितना 1050, तो इसको सॉल्व करेंगे। S14 इज इक्वल टू 14/2 2a प्लस n माइनस, n की जगह क्या लिख लेंगे 14, और फर्स्ट टर्म भी दिया है तो यहां a की जगह क्या लिख लीजिए 10 इंटू डी। ठीक है, 20th टर्म मुझे निकालना है, तो ये दिया है मुझे कितना 1050 इज इक्वल टू, इनको दोनों को कट करेंगे तो यहां 7 आ जाएगा, 20 और यहां प्लस 13d। ठीक, इधर से ये आएगा तो माइनस हो जाएगा, 1050 माइनस 7 इज इक्वल टू 20 प्लस 13d। इनको जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहां 3410, 20 भी इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये 13d। इनको जब मैं सॉल्व करूंगा 13 से इसको डिवाइड करेंगे, 13 से इसको डिवाइड कीजिए, यहां से देखिए डी की वैल्यू क्या आ रही है, डिवाइड करके बताइए डी की वैल्यू क्या आ रही है। अच्छा ये 7 या मल्टीपल में है, एक मिनट यार गड़बड़ क्यों हो रहा है आज। हाँ गड़बड़ हो गया। तो उसके पहले से पूरे मल्टीप्लाई करो। 1050 इज इक्वल्स टू, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे 720 प्लस 91d, अब सही है 91 होगा यहाँ। ठीक,
इनको अब माइनस कर लीजिए, 1050 माइनस 140 इज इक्वल टू 91 डी। इनको सॉल्व करेंगे, जीरो आएगा यहाँ 1 और यहाँ 9, ठीक है, इज इक्वल टू 91 डी। इनको जब मैं कट करूंगा तो डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी, 10। अब मुझे करना क्या है, 20th टर्म निकालना है, तो A20 का वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। A20 इज इक्वल टू हो जाता है A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 10, ठीक है। तो A की वैल्यू भी थी हमारे पास कितनी, 10 प्लस 19 इंटू 10, तो यहाँ आ जाएगा 10 प्लस 190 और ये A20 बराबर आ जाएगा 200। ये आ गया आपका, नोट कर लीजिए इसको। फोर 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 24 माइनस 1 और डी कितना है हमारे पास 2। यहां से इनको जब मैं कट करूंगा तो कितना आ जाएगा 12, 10 प्लस इनको जब मैं सेल्फ सॉल्व करूंगा तो 23 इंटू 2, यहां आ जाएगा हमारा 12, 10 प्लस 46। फिर जब मैं सॉल्व करूंगा इसको तो इनको जब मैं ऐड करेंगे तो कितना आएगा 56। दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो दोनों का मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आंसर आ रहा है। इसका आंसर आ जाएगा 6 12 25 60 60 60 67, ठीक है। तो इसका S24 जो आया है वो हमारा आया 672। बंद कर दिए। हाउ मेनी टर्म ऑफ AP 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू द सम ऑफ 636। तो यहां से पहले मुझे फर्स्ट टर्म यानी A निकाल लेना है, तो 9 आएगा। कॉमन डिफरेंस D निकालेंगे तो कितने का डिफरेंस है 8 आएगा, ठीक है। SN जो दिया है वो कितना दिया 636। N की वैल्यू मुझे निकालनी है यहां से, तो फॉर्मूला लगाएंगे SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। SN मुझे दिया है कितना 636 इज इक्वल टू N निकालना है मुझे, 2 इंटू ए की वैल्यू है 9 प्लस N माइनस 1 यानी N निकालना है और D दिया है हमें 8, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई 2 का इधर कर देंगे, ये आ जाएगा आपका N 18 प्लस 8N माइनस 8। इनको जब मैं सॉल्व करूंगा 18 से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा 10 प्लस 8N 1272। N का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10N प्लस 8N स्क्वायर, बड़ी पावर पहले लिखना है तो 8N स्क्वायर माइनस 10N सॉरी प्लस और माइनस 1272। पूरी इक्वेशन से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4 हो जाए, यहाँ हो जाएगा 4N स्क्वायर प्लस 5N माइनस 636। यहाँ लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं डिविजिबल बाई 2 या डिवाइडेड बाई 2। अब इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। अब ये देखो ये क्या बन रहा है, फैक्टराइजेशन से बन रहा है। अब इसको तोड़ना है मुझे, तो ये इक्वेशन आई थिंक टूटेगी 48 और 53 में, ठीक है। इसको तोड़ेंगे हम 4N स्क्वायर प्लस 53 N माइनस 48 N माइनस 636। अब यहां से कॉमन ले लीजिए, यहां से कॉमन नहीं आएगा तो इसको क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, ठीक है। 48 यहां ले लीजिए और 53 यहां ले लीजिए, ये प्लस का कर दीजिए ये माइनस का। क्यों किया ऐसा मैंने, 53 प्लस का था तो यहाँ अब यहां से देखिए कॉमन आ जाएगा, इस वजह से यहां से जब मैं कॉमन लूंगा तो 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 4N, यहाँ बचेगा N माइनस 12। यहां से कॉमन लेंगे तो आएगा कितना 53, यहाँ भी बचेगा N माइनस 12। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए हमारे, N माइनस 12 और यहां से आ जाएगा 4N प्लस 53। यहां से जब मैं इनको सॉल्व करूंगा तो N माइनस 12 इक्वल्स टू 0, N इज इक्वल्स टू 12। यहां से जब मैं सॉल्व करूंगा
यहां से देखिए एक वैल्यू जो आ रही है वो निगेटिव में आ रही है और फ्रैक्शन में भी है। तो मैंने बोला है कि n की वैल्यू जो nth टर्म है, n की वैल्यू कभी ना ही नेगेटिव आएगी ना ही फ्रैक्शन में आएगी। तो ये वैल्यू मुझे नहीं लेनी है, वैल्यू लेंगे ये, और यही आंसर जो है हमारा सही हो जाएगा। तो इस एपी का जो 12th टर्म होगा वो हमारा 12th टर्म जो इस एपी का हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 636। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी। ए दिया है एंड 22 टर्म दिया इतना, तो ए 22 का टर्म दिया, यहां मैंने ए 22 को ओपन कर लिया है, यहां से जब मैंने वैल्यू निकाली है ए आ गया। फिर मैंने क्या किया, एस एन का फॉर्मूला लगा दिया है। एस एन में यहाँ एन दिया है 22, इनको जब मैं कट करूंगा, और देखो 22 ही निकालना, इनको जब मैं कट करूंगा तो 11 आ जाएगा। 11 इनका मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 21 इंटू 7, 11 4 प्लस इनका जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 147। 11 इंटू दोनों को ऐड करेंगे तो 151। 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 11 5 से 55 6 11 बन जाए 11 और 5 16। इसका आंसर आ रहा है 1661। किस किस का ये आंसर सही आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या सभी का ये आंसर सही है? एपी बनानी है तो एपी हो जाएगी 6 12 18 और 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा कितना 240। ठीक है, उसके बाद यहां से क्या करेंगे, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, और एस एन जो दिया है वो दिया 240। ठीक है, क्या पूछा गया है, फाइंड द सम, सॉरी ये एस एन नहीं ए एन है, सम निकालना है। ठीक है, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, शॉर्ट वाला लगा दीजिए n/2 और यहां पर लिख दिए a प्लस ए एन। शॉर्ट वाला इसलिए लगा दिया क्योंकि मेरे पास ए भी है और ए एन दोनों दिए गए हैं, तो इसी फॉर्मूले से मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो यहां एस एन का फॉर्मूला जब मैं लगाऊंगा, अब फर्स्ट 40 टर्म दिए हैं तो n की वैल्यू है 40/2, ए की वैल्यू 6 प्लस 240, इनसे इनको कट करेंगे तो 20 आ जाएगा। एस एन इज इक्वल टू 20 इंटू 246, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, या 46 आएगा, इनका दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो S40 का जो आंसर आएगा वो आएगा 4920। क्या सभी का यही आया है? सभी लोग बताइए क्या सबका यही आया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सबका आंसर सही है। आएंगे हम तो यहां आ जाएगा 8 16 24 और 120। भाई सेम फॉर्मूला लगाना है मुझे, यहां से भी a की वैल्यू 16 मिलेगी, सॉरी 8 मिलेगी, कॉमन डिफरेंस डी भी 8 है हमारा, और ए एन जो है वो है 120। सेम फॉर्मूला लगाना है मुझे, तो एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन। यहां से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 15/2 8 प्लस 120, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 15/2, दोनों को ऐड कर लेना 128, इसको इससे कट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसका जो आंसर आएगा S15 का जो आंसर आएगा वो आएगा